रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग जय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित राम सत्संग, जिसे हमारे प्रधान देवता श्री हनुमान जी सभी श्रोता रसास्वादन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ यत्र यत्र राम कथा तत्र तत्र हनुमान, जहाँ जहाँ राम की चर्चा राम कथा वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। सर्वप्रथम भगवान गुरुदेव का स्मरण और कथा का प्रसंग। जिन भक्तों से ये कथा छूट जाती है वो YouTube में देख सकते हैं। YouTube में सीधा प्रसारण चल रहा है, श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित है। जो भक्त जिस भाव से सत्संग में अपना समय दे रहा है, उसी भाव से उसे आनंद प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर रामचरितमानस है। सूर्य कुल है इनका, सूर्य के देवता है, वंश सूर्य है और कथानक है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यानी सभी प्राणियों को सुबह प्रातः काल की वेला में सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, होती भी है तो उनका समाधान निकल आता है। ऐसा है सूर्यकुल, जिसकी चर्चा में हम आप सब सम्मिलित हुए हैं और इसी का आनंद लें। इसी चर्चा को लेकर के, इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृत पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथामृत पान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देववाद सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा प्रस्तुयते त्वया सर्वे श्रोतारः प्रधान देवता श्री हनुमान जी कथा श्रवणन्तु। बुरियानंद कंद भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था राम विवाह का। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भात बनाई, सुर सुन गुर कर महिपाल बढ़ाई, पुन पठे मुनिवृंद बुलाई। जो राजा ने मुनिवृंदों को बुलाया हुआ था, जो बारात में मुनिवृंद आए हुए थे, जो रिश्ते नातेदार अपने आए हुए थे, सबकी विदाई हो रही है और सबको यथोचित उनको सम्मान दिया जा रहा है। सभी प्रसन्न होते हैं, सभी महपाल प्रशंसा करते हैं, बार बार बड़ाई करते हैं। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकाद तपसाल। वामदेव, देवर्षि, वाल्मीकि, जावाली आदि सभी मुनिवर राजा के समीप आते हैं। तपस्वी, श्रेष्ठ तपस्वी हैं, सारे समूह के लोग आए हुए हैं। दंड प्रणाम सबई नपतीने, पूज सब प्रेम बरासन तीने। राजा दशरथ ने सबका सम्मान किया है, सबका चरण बंदन किया है और सबको यथोचित आसन प्रदान किया है। 4 लाख
वरधेनु मगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। 4 लाख गौएं मंगाई हैं राजा दशरथ ने। 4 लाख गौएं, 4 लक्ष यानी 4 लाख गौएं मंगाई है। वरधेनु मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। जो कामधेनु के समान सुंदर स्वभाव वाली है, ऐसी सी गौएं नहीं है। 4 लाख गौएं मंगाई है। काम सुरभि समशील सुहाई, कामधेनु के समान सुंदर शीलवान है और सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। पूरा परिवार चलाने वाली हैं। पूरे परिवार को शारीरिक क्षमता और पुरुषार्थ पैदा करने वाली है। ऐसी गाय मंगाई हैं। इन गायों के दूध से पूरा परिवार हरा भरा हो जाता है, सारे मनोरथ पूर्ण होते। ऐसी गाय मंगवाई है राजा दशरथ ने। सब विद सकल अलंकृत कीनी, अमुदत महीप मही देवन दीनी। और गायों को सजाया है, अलंकृत किया है, झूल डाली है, फूल माला से सजाया है, उसका पूजन किया है। पूजन करने के बाद उस सुंदर सुंदर गायों को पूज सब प्रेम बरा, मुदित महीप मही देवन दीनी। प्रसन्न होकर के, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, प्रसन्न होकर के उन गायों को, देवताओं को, राजाओं को राजा ने प्रदान की हैं। करत विनय बहुविध नर नाहू, लहु आज जग जीवन लाहू। आज जगत में जीने का जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, आज मेरे बेटे का विवाह हुआ है, आज जो सुंदर सुखद आनंद की अनुभूति हो रही है, आज जैसा जीवन हर समय बना रहे, ऐसे हर्ष उल्लास जीवन में सभी का सब बना रहे, पूरे जीवन में ऐसे खुशहाली बनी रहे, ऐसे हम लोग आनंदित होते रहें, ऐसा उत्साह करते हैं, विनती करते हैं। तो विनती करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पाए आशीष महीसो आनंदा, लिए बोल पुन जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गान सुन चंदन, और दिए भोज रुच रविकुल नंदन। इतनी असीम अनुकंपा है ईश्वर की, इसे मान करके लोग विनती करते हैं ऐसे आनंद बना रहे, और ग्रहण करते हैं जो दशरथ जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उन गायों को लेते हैं और बहुत ही सुखपूर्वक रविकुल नंदन बूझ बूझ करके, कोई छूट तो नहीं गया, किसी को कम तो नहीं पड़ गई, कोई छूट न जाए, कोई वंचित न हो जाए। ये न हो कि हमने एक गाय से कोई छूट गया हो। सबको बुला बुला करके, जांच जांच करके, परख परख करके दिया गया है। सही प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण किए हैं। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। जो गाय मिली हैं, आभूषण मिले हैं, स्वर्ण आभूषण मिले हैं, सभी गीत गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं राजा की, प्रभु राम की, लक्ष्मण की, भरत और शत्रुघ्न की, उन बधुओं की, पुत्र बधुओं की, पूरे राज दरबार प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही वेद राम ब्याह उछाऊ, सकै न वरन सहज मुख जाहू जादू। जाहू, इतना उत्साह है राम विवाह का कि कोई मुख से इतनी प्रशंसा वर्णन नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से राम का विवाह है, विवाह हुआ है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है, जिसका वर्णन सहज रूप से कोई मुख से नहीं कर पा रहा है। ऐसे राम का विवाह का आनंद ले रहे हैं। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कह राव,
यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। कौशिक यानी विश्वामित्र के चरण वंदन करते हैं दशरथ जी और बार बार प्रार्थना करते हैं, शीश नवाते हैं, ऐसा मुराद ऐसा आनंद आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। आप बालकों को न ले जाते, धन यज्ञ में न सम्मिलित करते, आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त न होता। ये गुरु की कृपा है, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। बड़ा ही आनंद आ रहा है हमारे राजा दशरथ को, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे मुनि कौशिक की। जनक स्नेहो सीलो कर तूती, नप सब भांत सराहा विभूति। दिन उठ विदा अवध पाति मागा, राखय जनक सहित अनुरागा। जनक जी की इतने आदर भाव, इतनी सेवा भाव से बाराती प्रसन्न है, इतना कन्या पक्ष से स्वागत सम्मान किया, इतनी प्रसन्नता है कि ना तो राजा जनक बनते हैं कि लोग विदा होकर के बारात जाए, ना राजा दशरथ को लगता है मैं विदा होकर के बारात को ले जाऊं। इतना आनंद मिल रहा है। फिर भी एक व्यवस्था है कि हम कब तक यहाँ रुकेंगे, हमें तो चलना है। आज राजा दशरथ ने जनक जी से विदाई मांगी है और कहा है आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत सम्मान दिया है। ऐसा सम्मान, ऐसा समधि कहाँ किसी को मिलेगा जिसकी सम बुद्धि हो। धी माने बुद्धि, सम माने सम, बराबर, जिसके समान, एक दूसरे हम दोनों की समान बुद्धि है। और ऐसे हम दोनों समधि हुए और हमें अब विदा करें। अवधपति ने विदाई के लिए आग्रह किया है। राखें जनक सहित अनुरागा। जनक जी ने कहा कि अभी और कुछ दिन रुक जाइए, विदा होकर तो जाना ही है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। नित नूतन आदरो अधिकाई, और दिन प्रत साहस भांत पहुनाई। नित नव नागर नगर आनंदो उछाहू, और दशरथ गवन सुहायन काहू। दशरथ यहाँ से चले जाएं, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इतना आनंद आ रहा, नित्य नए नए तरीके से भोजन पकवान है, नए नए तरीके से उनका आदर है, नए नए तरीके से स्वागत हो रहा है, नित्य नूतन व्यवस्थाएं हैं। आज बड़ा ही आनंद हो रहा है। इस आनंद से बिलक कोई नहीं होना चाहता है, न बराती न जनाती, दोनों को बड़ा आनंद हो रहा है। और आजकल की व्यवस्थाओं में क्या है, घंटे 2 घंटे बाद गेस्ट हाउस वाला भी कहता है हटो, कुर्सियां हटा देता, तंबू हटा देता, सारा काम खत्म, लाइट बुझा देता है, सब जल्दी जल्दी भागते हैं। ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। लेकिन आज जनक के यहाँ जनक जी बारात को विदा नहीं करना चाहते हैं, अपने संधि को हटाना नहीं चाहते हैं और संधि भी हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां ये हैं, दोनों को अपना अपना राज्य देखना है और आगे के काम देखना है, इसलिए विदाई मांगते हैं। लेकिन जनक जी आग्रह करते हैं कुछ दिन और ठहरिए, बहुत दिवस बीते ये भांति, और जन स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाई, और कहा विदेहन वही समझाई। बहुत दिन हो गए, से बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत समय बीत गया इसी प्रकार से। नए नए तरीके से स्वागत, नए नए तरीके से सारी व्यवस्थाएं, नए नए तरीके से आनंद। आज जो भोजन बना है कल दूसरा, परसों तीसरा, इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं। और इतना स्नेह है, एक दूसरे में बंधे हुए हैं। जन स्नेहा रज बंधे बराती, रज रस्सी को कहते हैं, स्नेह स्नेह को कहते हैं। स्नेह की रस्सी में बराती जनाती उससे बंधे हुए हैं। इतना स्नेह प्राप्त हो रहा है। कौशिक यानी विश्वामित्र सतानंद जी के पास जाते हैं। जनक के गुरु सतानंद जी हैं और कौशिक हमारे राम के गुरु हैं। विश्वामित्र जी जाते हैं और कहा कि विदेह को समझाइए, विदा करें भाई, कब तक यहाँ रहेंगे, समझाते हैं। ये कार्य किया है। अब दशरथ कहूं आया सुदेहु, और यद्यपि छाण न सकूं स्नेहु। सतानंद से कहा है दशरथ जी को, आया सर आशीर्वाद दीजिए, अभी अपने भवन को चलें और कब तक यहाँ रहेंगे। हालांकि दशरथ का मन नहीं है छोड़कर जाने का।
जनकपुरी को छोड़कर जाने का दशरथ जी का मन नहीं है, यानी किसी बराती का मन नहीं है, हम किसी का मन नहीं है, लेकिन जाना है। इसलिए सतानंद से कहा है हमारे कौशिक जी ने, दशरथ जी को आशीर्वाद दें, विदा करें। भले है नाथ कहे सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाये। सचिव को बुलाया गया है। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव, भय प्रेम वस सचिव सुन विप्र सभा सदिराव। विचार विमर्श हुआ, सचिव बुलाया गए। राजा ने कहा कि दशरथ जी जाना चाहते हैं, इनकी विदाई की जाए, विदाई की तैयारी की जाए। ऐसा इसने सूत्र में बंधे हैं दोनों। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।